प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10th में पढ़ रहे छात्रों के लिए जो इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उनके हिंदी गोधुली भाग 2 का दूसरा कविता का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए, जो छात्र फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख लें। अब मैं आपका दूसरा चैप्टर कविता का शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारो। सबसे पहले आप जानिए कि ये जो है 2 पोयम लिखा गया था, इसके जो है लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं रसखान। कौन है? रसखान है। प्रेम आईनी का मतलब होता है, प्रेम आईनी श्री राधिका मतलब श्री राधिका जो है वे प्रेम के क्या है, तो खजाना है। कहते हैं करील के कुंजन ऊपर बारो, कहते हैं कि वो अपना सारा चीज, इसमें जो है श्री कृष्ण के ऊपर सारा चीज निछावर करने का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? आपका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। जब रसखान दिल्ली से भाग खड़े हुए थे तो वे ब्रजभूमि गए थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? ऑप्शन है सवैया छंद में, कवित्त में, मुक्तक में, रीति मुक्तक में। तो रसखान जो है ये सवैया और छंद में सिद्ध थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवैया छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सुजान रसखान किनकी रचना है? ऑप्शन है सुजान की, रसखान की, कबीर की, नसीर की। तो सुजान रसखान जो है ये रसखान की रचना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रसखान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, रसखान ने चोर किसे कहा है? ऑप्शन है कृष्ण को, राधा को, नंद को, स्वयं को। रसखान ने चोर भगवान श्री कृष्ण को कहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? ऑप्शन है सूरदास, कृष्णदास, रामानंद, गोस्वामी विट्ठलनाथ। रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा देने वाले जो गुरु थे उनका नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा? ऑप्शन है शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा, राम सीता। कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहे हैं, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, रसखान के रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो इनका जो रचना काल था वो जहांगीर का रचना काल था। तो आप याद रखिएगा रसखान के रचना काल में कौन सा राज्यकाल था? तो जहांगीर का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह कथन कवि के लिए, यह किस कवि के लिए कहा गया है? ऑप्शन है कबीरदास, मलिक, मोहम्मद जयसी, रहीम, रसखान। तो ये रसखान के लिए कहा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो देखिए प्रेम आईनी श्री राधिका जो है इसमें आपको 4 दोहा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, करील के कुंजन ऊपर बारो के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? 1, 2, 3, 4। तो आप याद रखिएगा इसमें मात्र एक ही सवैया है। ठीक है, कितना है? तो एक ही। जब आप पोयम पढ़े होइएगा
तब आपको पता लग गया होगा कि इसमें मात्र 4 लाइन ही लिखा हुआ है और सवैया में कितने लाइन लिखा जाता है, तो 4 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, जान रसखान के रचनाकार हैं घनानंद, रसखान, प्रेमघन, अज्ञा जी। तो देखिए जान रसखान के रचनाकार कौन है, तो रसखान है। आप याद रखिएगा कौन है, रसखान है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे। याद रखिएगा दोहा, श्रोठा, कवित, सवैया छंद। तो रसखान जो है ना सवैया छंद लिखने में सिद्ध थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है। ऑप्शन है सवैया में, सोरठों में, पदों में, इन सभी में। तो याद रखिएगा रसखान जो है श्री कृष्ण का लीला गान सवैया में किए हैं। किसमें किए हैं, सवैया में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ठीक है, कौन सा लोकप्रिय कवि है, तो ऑप्शन का रहा सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक, जातीय। तो ये एक जातीय कवि है। अब आपके मन में उठेगा कि सर ये जातीय कवि क्यों है, क्योंकि रसखान जाति के मुस्लिम थे। रसखान जाति के क्या थे, मुस्लिम थे, और ये मुस्लिम होने के नाते ये हिंदू धर्म के जो भगवान हैं श्री कृष्ण, इनका उन्होंने वर्णन किया था, श्री कृष्ण पर ही सारा गुणगान किया था, इसलिए इन्हें जातीय कवि कहा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जातीय कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी। ऑप्शन है वाटिका में, झोपड़ी में, ब्रजभूमि में, गुफा में। तो ये वृंदावन के ब्रजभूमि में जब इन्होंने आया था तब इन्हें शिक्षा मिला था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है। ऑप्शन है नन्हे बाबा को, यशोदा मैया को, इसको मैया कर लीजिएगा, नन्हे बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, श्री कृष्ण को। ये प्रेम वरण जो बोले थे ये भगवान श्री कृष्ण को बोले थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, नंद नंद किसे कहा गया है। ऑप्शन है नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को। तो आप याद रखिएगा कि देखिए नंद नंद किसे कहा गया है, नंद के नंदन, नंद के नंदन कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण को नंद के नंद कहा गया, मतलब नंद नंद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी, निराकार ब्रह्म संबंधी। तो प्रेम वाटिका में जो है इन्होंने वर्णन किया था प्रेम निरूपण संबंधी, भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किए थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। सुजान संबंधित, प्रेम निरूपण संबंधित, सगुण भक्ति संबंधित, कृष्ण की भक्ति संबंधी। तो देखिए सुजान रसखान जो है ये आपका प्रेम निरूपण संबंधी ही रचना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, रसखान के इष्ट थे भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। कौन थे, तो याद रखिएगा भगवान कृष्ण थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। बेमन का मतलब होता है बिना मन वाला। ठीक है, श्री कृष्ण को, ग्वाल वालों को, यशोदा को, भक्त के रूप में स्वयं को। देखिए बिना मन वाला उन्होंने अपने आप को बोले थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भक्त के रूप में स्वयं को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रस वाटिका। तो आप याद रखिएगा रसखान एक ग्रंथ की रचना किए थे जिसका नाम रखे थे प्रेम वाटिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, रसखान का रचना काल था। ए में है जहांगीर का राज्यकाल, अकबर का राज्यकाल, बाबर का राज्यकाल, औरंगजेब का राज्य। तो रसखान का रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का रचना काल। नेक्स्ट है 24 नंबर, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं रसखान, रैदास, विठलनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो रसखान जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? ऑप्शन है मुक्ति की, भगवत प्राप्ति की, ब्रजभूमि निवास की, स्वर्ग प्राप्ति की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि निवास की, ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि निवास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, रसखान ने चितचोर किसे कहा है? ऑप्शन है गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वालवाल को, श्री कृष्ण को। रसखान ने चितचोर भगवान श्री कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? तो भगवान श्री कृष्ण को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, प्रेम वाटिका कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1600, 1610, 1608, 1612। तो आप याद रखिएगा प्रेम वाटिका 1610 में प्रकाशित हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, रसखान में किस धर्म के बड़े गहन संस्कार थे? ऑप्शन है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो रसखान में वैष्णव धर्म के संस्कार थे। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लकुटी का क्या अर्थ है? छोटी लाठी, लाठी, लोटकी, डंडा। तो याद रखिएगा एक छोटी सी लकुटी पर मतलब छोटी सी लाठी और एक कंबल पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीनों लोक को त्याग चुके थे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? छोटी लाठी, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।